हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं आपको पावर फ्लेक्स 753 एलन ब्रेडली का वीएफडी के बारे में बताना चाहता हूं कि इसको हम किस तरह से प्रॉब्लम को शूट आउट करेंगे और किस तरह से हम इसे डिसेंबल करेंगे। डिसमेंटल करना है सबसे पहले हमें। और ये जो वीएफडी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वीएफडी जो है 132 किलोवाट का है और इसका एम्पियर है 260 एम्पियर। ठीक है, इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम ये चार स्क्रू को खोलेंगे। और खोलने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। इसी के अंदर कैपेसिटर है, इसी के अंदर हमारा कंट्रोल कार्ड है, इसी के अंदर हमारा पावर कार्ड है, इसी के अंदर हमारा आईओ कार्ड है। अब इन सबको खोलने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो मेरा हमारा जो कैपेसिटर है, हमें देखने से पता चल रहा है ऊपर से कि ये मेरा कैपेसिटर डैमेज हो गया है और अपनी जगह से छोड़ दिया है ये कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को हमें किस तरह से रिप्लेस करना है वो हम बताएंगे आपको कि इसे किस तरह से खोलना है और किस तरह से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैपेसिटर खोलने के लिए ये बोल्ट को खोलना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे चार स्क्रू हैं छोटे छोटे से, उसको भी खोलने हैं। ये इसको भी खोलना पड़ेगा हमें, तब जाके ये कैपेसिटर को हम बाहर निकाल पाएंगे। इस तरह से कैपेसिटर को हमने बाहर का लुक दे दिया। और ये कैपेसिटर जो हमारा डैमेज हुआ है, ये देखिए इस तरह से डैमेज हुआ है, ये कैपेसिटर आ गया है हाथ में। और अब इसे हमें रिप्लेस करना है। तो हमने किस तरह से रिप्लेस करने से पहले हमें इसका डाटा देखना होगा कि हमारे पास ये कितने माइक्रोन का है, कितने यूएफ का है और कितना वोल्ट का है। ये हमारे पास जो डाटा है 400 वोल्ट 9200 यूएफ का है। और इसी हिसाब से हमें रिप्लेस करना है कि ये डाटा को मैच करा के ही रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं हो कि वो कोई और वोल्ट निकले और यूएफ भी उसका कुछ और निकले। हमें सेम टू सेम डाटा का ये सेम टू सेम ही रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने का तरीका यही है कि हम खोलेंगे इसे। और जिस तरह से ये सब टाइट है, ये भी मेरा खराब हो चुका है, तो ये नीचे में दो बोल्ट दिए हुए हैं, ये दोनों बोल्ट इसके ऊपर टाइट रहते हैं और इसको हमें लाके बैठाना होता है यहाँ पे। और इस तरह से देखिए, इसको लगाने के लिए पावर कार्ड को भी हमें खोलना पड़ेगा। पावर कार्ड के साथ साथ नीचे में आईजीबीटी है, उसको भी खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके हम अपना जो नट बोल्ट है उसको टाइट करके अपने कैपेसिटर को फिक्स कर देंगे। खोलने के साथ साथ हमारा ध्यान रहे कि यहाँ पे एक रिबन केबल है, जो रिबन केबल को निकालना होता है। अगर जबरदस्ती खींचेंगे तो आपको ये टूटने का डर है और फिर और दूसरा फॉल्ट आ जाएगा। हम एक फॉल्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए थे, लेकिन कई ना जाने कई फॉल्ट आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से इसे खोलना है। काफी जगह पे हमारा फैन का भी इधर कनेक्टर लगा हुआ है, कंट्रोल कार्ड का कनेक्टर लगा हुआ है, तो इन सबको पारा पारी खोलना है, बारी बारी से। और आराम से खोलना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है, कुछ भी हो सकता है। ये सब हमारी जो है ये सीटी के लिए है, आउटपुट के लिए सीटी का केबल है 1 2 3। और ये वही फैन का भी केबल है इसमें। और ये केबल जो आ रही है रिबन केबल के साथ साथ ये कनेक्ट हो रही है यहाँ पे कार्ड में। ये कार्ड में कनेक्ट हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान देना है। और ये जो मेरा है ये ए टाइप ए सीरीज का है। इसमें दो सीरीज आता है, ए सीरीज और जे सीरीज। ए सीरीज का जो अर्थी होता है ये ऊपर साइड में होगा, ये ग्राउंड जो होगा यहाँ पे होगा, ये ये ग्राउंड यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हमारा पोर्ट 4 में हमने कंट्रोल कार्ड को आईओ कार्ड को यूज किया है। और दूसरा जो कार्ड है कंट्रोल कार्ड, वो हमने अपना जीरो में यूज कर रखा है। तो पोर्ट 4 पोर्ट 5 पोर्ट 6 ये तीन कार्ड हैं जो हम यूज कर सकते हैं। 5 में भी यूज कर सकते हैं और 6 में तो ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पैरामीटर को। अब वहां से हमने सब कुछ चेक करने के बाद अब हम अपने वीएफडी को रन मोड में डाल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा सिस्टम हेल्दी है और कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रहा है जो हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें पैरामीटर को भी डालना पड़ा, क्योंकि कंट्रोल कार्ड वगैरह निकाले थे तो इसका पैरामीटर हमारा चला गया था। और ये अभी हमारा जो दिखा रहा है ये स्टॉप कंडीशन में है।
और ये पोर्ट 0 का है, पोर्ट 0 दिखा रहा है पावर फ्लेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका करंट चेक करेंगे किस तरह से। देखिए यहाँ पे 0 एम्पियर आ रहा है, इसमें जो है हमारा पोर्ट 0 है, इसमें मिनिमम जो पोर्ट है हमारे पास वो 6 तक है, 5 6 0 से लेकर 6 तक है। लेकिन हमारा जो यूज हुआ है 0.0 यूज किया है हमने और पोर्ट 4 को यूज किया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि पोर्ट से किस तरह से हम जाते हैं। ये देखिए 2 नंबर पोर्ट आ गया, ये ये 4 नंबर पोर्ट आ गया। ये हमने यहाँ पे यूज किया है 4 पोर्ट को आईओ के लिए, और 0 में हमें सारा नेम पोर्ट और नेम प्लेट वगैरह डालना होता है। तो मैं पैरामीटर में आपको दिखाता हूँ। ये 0 पोर्ट को ध्यान से देखिए, 0 पोर्ट में होना चाहिए पैरामीटर नंबर 25। ये 25 में मोटर नेम प्लेट वोल्टेज डला हुआ है 415 वोल्ट। इसी तरह से अगर आपको एडिट करना है 400 डालना तो 400 को आप डाल सकते हैं। यहाँ से एडिट करने के बाद इंटर मारिएगा, ये सेव हो जाएगा और फिर आप बाहर निकल जाएंगे। अब ये 26 देख लीजिए, मोटर नेम प्लेट एम्पियर है 188 एम्पियर, और यहाँ पे मोटर नेम प्लेट हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज डला हुआ है। मोटर का नेम प्लेट आरपीएम 990 है। इसी तरह से मोटर नेम प्लेट हो गया, पावर 110 किलोवाट, ये सबको हमें पुट करना होता है। और मोटर कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। मोटर कंट्रोल मोड मेरा क्या है, ये इंडक्शन हर्ट्ज में वोल्ट हर्ट्ज होना है, और मैक्सिमम वोल्टेज 415 ही है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पोर्ट 4 में किस तरह से अब जाएंगे। ये सब पुट करने के बाद अब हमें पोर्ट 4 में जाना होता है। पोर्ट 4 में जाने के लिए इस बटन को प्रेस कीजिए, और ये पोर्ट 4 में हम गए। पोर्ट 4 में आपको किस किस में डालना है वो ध्यान देना पड़ेगा। पोर्ट जाएंगे 155, पोर्ट 4 में सबसे पहले हम 10 नंबर पैरामीटर को चेक करते हैं कि 10 नंबर पैरामीटर में क्या डाला हुआ है। पैरामीटर नंबर 10, पैरामीटर नंबर 10 में ये डाला है P00 का P0935 B07। ये सबसे पहले हमें समझना है कि ये है क्या चीज। P00 P0935 B07 यानी कि ये बिट है, एक बिट 07 जो है ये बिट है, और पैरामीटर 0935 है और पोर्ट 00 में। इसको हमको सिलेक्शन किसी में रखना है। ये सिलेक्शन जो है वो है ड्राइव स्टेटस फॉल्ट का, ये इसको हमें इसी में रखना है D07 में। अब दूसरा क्या है, 20 नंबर पैरामीटर नंबर 20 में आते हैं। इसे बैक आ जाइए, पैरामीटर पे क्लिक कीजिए और 20 नंबर डालिए। इसमें है R01 सिलेक्शन है P00 P0935 B01। इसका मतलब हो गया कि जो ड्राइव स्टेटस फॉल्ट है वो एक्टिव है कि नहीं है, यानी फॉल्ट का एक्टिवनेस के लिए ये हम डालते हैं। ये ये हो गया। अगला जो है वो एनालॉग इनपुट हाई और एनालॉग इनपुट लो का होगा, उसको हमको सिलेक्शन चेक करना होगा। 61 पैरामीटर नंबर 61, ये देखिए एनालॉग इनपुट हाई में भी 20 मिलियन जला हुआ है, हमें इसको कुछ नहीं करना है। और फिर बैक चले जाएंगे, 62 चेक कर लेंगे। 62 में लो में भी डला हुआ है 4 मिलियन। अब 64 देख लेते हैं, इग्नोर वाला 63, सॉरी 63, यहाँ पे हमारा इग्नोर डला हुआ है। एनालॉग इन 1 लेस एक्शन इग्नोर में है, जो इग्नोर में ही रहेगा। 0 डाल के रखेंगे तो इग्नोर में रहेगा।
71 70 71 71 70 75 78 ये सारा जो है वो एनालॉग करंट के लिए है। अगर आप देख लेते हैं एक बार 70 देखिए एनालॉग आउटपुट टाइप दिया हुआ है 70 में। ये हमारा जो है डबल एक्स कॉमन होना है, ये करंट के लिए यूज करते हैं, करंट मोड में हम चला रहे हैं। और 71 जो है ये भी हमारा एनालॉग आउटपुट जीरो जो है एक्स डबल वन होना है। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एनालॉग आउटपुट एब्सोल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं इसको। 75 जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। 75 ये मेरा P007 में सिलेक्शन रहना है। इसका मतलब होता है कि आउटपुट करंट क्या आ रहा है। और एक है मैक्सिमम करंट 78। मैक्सिमम करंट हमने डाटा में हाई में डाल रखा है 188। ये बाद हमें 85 फ्रीक्वेंसी में जाना है। पोर्ट 4 का 85 में ये फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन है P00 P001। ये एनालॉग आउट 1 सिलेक्शन किया गया है, इसी में हमें जाना है। ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में 100% है इसमें। अभी हमें चेक कर लेना 89। में लो वाला जो डला हुआ है 000 हर्ट्ज डला हुआ है, हाई वाले में 20 हर्ट्ज करना है। 0 हर्ट्ज और हाई में जितने हर्ट्ज पे हम चला रहे हैं 50 हर्ट्ज पे चला रहे हैं तो 50 हर्ट्ज रहना है। और अगर सबसे